हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो भी स्मार्ट जीसीएज होती हैं, जो भी अच्छे से कॉलिंग करती हैं और जिनका रिचार्ज हाई रहता है, टॉप पर रहता है, वो कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल करती हैं। सपोज़ कीजिए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, बात करते करते वो कस्टमर गुस्सा करने लगता है। आप उनसे रिचार्ज के रिगार्डिंग पूछते हैं और वो कस्टमर सडनली फायर हो जाता है, गुस्सा करने लगता है और आपसे अच्छे से बात नहीं करता है। तो इस जगह में अगर कोई नॉर्मल जेसीए रहती हैं, तो वो रिएक्शन में वो रिएक्ट करेंगी गुस्सा करके, वो भी गुस्सा करने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी कि आप मुझ पे क्यों गुस्सा रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कंपनी ने नंबर दिया है इसलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ। मतलब वो भी गुस्सा का पार्ट हो जाएंगी, वो भी आर्ग्यूमेंट का पार्ट हो जाएंगी और वो लड़ झगड़ के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसी जगह पे अगर कोई स्मार्ट जेसीए रहती हैं, तो वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेंगी। मान लीजिए कस्टमर गुस्सा कर रहा है, तो वो शांत से सुनेगी, पीसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करेगी। वो माइंड में ही सोचेगी कि ये कस्टमर मुझे जानता भी नहीं है, इसे मेरा नाम भी नहीं पता है, तो ये जो गुस्सा कर रहा है ये कोई वर्चुअल आदमी को कर रहा है जिसे ये कभी देखा भी नहीं है। तो ये एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं कर रहा है। तो जब वो गुस्सा करके शांत हो जाता है, तब स्मार्ट जैसी ये बोलती है कि देख लीजिए सर, आप क्या करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन था, जो जानकारी था, वो मैंने आपको दे दिया और जो बाकी का है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रिचार्ज कराते हैं या नहीं कराते हैं। पॉइंट ये है कि अगर कोई कस्टमर गुस्सा करता है तो आप भी गुस्सा करके बात करती हैं, तो चांसेस कम है कि वो रिचार्ज कराएगा। और अगर वो कस्टमर गुस्सा करता है लेकिन आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं और आप गुस्सा ना करके उसे और अच्छा से समझाते हैं, तो चांसेस बढ़ जाएगा कि वो रिचार्ज कराएगा और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं होगा, आपका मूड भी ख़राब नहीं होगा। आप हमेशा ऑब्ज़र्व किए होंगे, ये देखे होंगे कि अगर किसी कस्टमर के साथ आपका झड़क हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाता है, तो उस केस में आपको कॉलिंग करने का मन नहीं करता है। अच्छे से आप इफ़ेक्टिवली कॉलिंग नहीं कर पाते हैं पूरे मन से। तो हमेशा हमेशा यही कोशिश कीजिए कि अगर कस्टमर गुस्सा भी करता है तो उन्हें शांत करें आप। उन्हें शांत करने का काबिलियत, कैपेसिटी होना चाहिए आप में। तभी आप हर एक कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, टैकल कर पाओगे और उससे रिचार्ज भी करवा पाओगे। एक नोट करने वाला पॉइंट है कि कस्टमर्स रिचार्ज कराते हैं तभी आपका पे आउट बनता है, तो इस तरह से कस्टमर को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के वजह से आपके पास चार पैसा आ रहा है। तो कोशिश करें कि कस्टमर के साथ आप गुस्सा ना करें। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो आप सिचुएशन को हैंडल करें और अच्छे से बात करें। एफएसएम कॉलिंग करते समय बहुत से कस्टमर्स बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत से जेसीएस के पास उनका कॉलिंग स्पीच क्लियर नहीं होता है। अगर आपका कॉलिंग स्पीच क्लियर रहेगा तो मैक्सिमम कस्टमर्स कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि सपोज़ कीजिए कुछ भी अगर कस्टमर्स बोलता है तो उसका अगर आपके पास क्लियर और सटीक जवाब रहेगा, तो वो सुनेंगे, समझेंगे, आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और आपको 40 सेकेंड आसानी से दे देंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप किसी को भी कॉल करें तो वो कॉल क्वालिटी वाला कॉल रहे और प्रोडक्टिव कॉल रहे। और अगर कस्टमर ऐसा लगे कि वो कॉल काटने वाला है, तो जल्द से सडनली आप कोई दूसरा सवाल पूछ लीजिए कि वो कॉल को डिस्कनेक्ट ना करे, या उसे कुछ ऐसा चीज़ बता दीजिए जो उसे जानना ज़रूरी हो उसके नंबर के रिगार्डिंग। आप अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं जेसीए कॉलिंग में उतना कीजिए। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप ही का बेनिफिट होगा, आपका ही रिचार्ज काउंट बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा जानकारी था जो मैंने सोचा कि आपको देना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।